हाय एवरीवन, दिस इज जीनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, इससे पहले हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आज ये अपना 5th पार्ट है। देखिए, 4 पार्ट अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस को देखिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था पोलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पोलिनेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं, और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है। ठीक है, चलिए तो चर्चा करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। ये क्या होता है गाइस? ये वो मैकेनिज्म होता है जो एक प्लांट एडॉप्ट करता है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, अपने आप को सेल्फ पोलिनेट होने से बचा सके। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा सेम अगर प्लांट से मिल रहा है हमें, ठीक है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा अगर सेम ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? उनके बीच में कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट होके क्या हो जाएगा? वो उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप लोग देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेर्मेफ्रोडाइट। इसमें क्या होता है? इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, मैं लिख देती हूँ, इसमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों एक ही में प्रेजेंट होगा। अगर एक में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा उनके बीच में? उनके बीच में होगी सेल्फ पोलिनेशन। एक में प्रेजेंट होने की वजह से इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग ये देखिए, अगर ये लंबे टाइम तक सेल्फ पोलिनेट ही करता रहा तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनके अंदर क्या हो जाएगी गाइस? इनके अंदर हो जाएगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये चीज़ क्या होती है? ये तो बहुत अलग सा नाम लग रहा है, बहुत नया नया सा नाम लग रहा है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जो इंसान डिप्रेशन में होता है, ठीक है, डिप्रेशन में होता है, उसका क्या होता है? उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। कैसे कम हो जाती हैं? अब देखिए, सपोज करिए कोई भी इंसान है, वो पहले 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, अब वो उसमें जो है मेंटली वो डिप्रेस हो गया। डिप्रेस होने के बाद में उसका जो वर्किंग आवर्स था 8 आवर्स, वो उसका अब 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 रिड्यूस होता चला गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। इन ब्रीडिंग, एक मिनट ढंग से लिख देती हूँ। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, देखिए ये क्या कराएगा? जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस करा देगा। सपोज करिए, मैंने आपको बताया एक इंसान है, वो पहले 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, अब वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया तो उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस होती 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 रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर ये प्लांट्स में होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर प्लांट्स के केस में होता है, सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के शिकार हो गए, क्या होगा? इसके अंदर हो जाएगा, कम हो जाएगी रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस। रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस, जो पहले बहुत फिट था ना बायोलॉजिकली, अब उसकी वो फिटनेस जो है वो कम हो गई है। जो फ्लावर पहले बहुत फिट था, ठीक है, उसकी फिटनेस जो है कम हो गई है टाइम के साथ में। इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड। अगर स्पीशीज में ब्रीडिंग होती रही तो क्या हो जाएगा? उनकी जो बायोलॉजिकल फिटनेस है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं कराना है। हमें तो चाहिए कि जो भी हमारे पास में फ्लावर है या स्पीशीज है, जो भी है वो बायोलॉजिकली फिट रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज़ किया। ठीक है, देखते हैं कैसे यूज़ किया। अब आप लोग एक चीज़ समझो, देखिए एक बात आप लोग समझिए, अगर हमें
इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है तो हमें कुछ केसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। वो केसेस क्या हैं? या तो आप ये मान के चलिए, अगर हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है तो हम कैसे रोक सकते हैं? एक चीज़ आती है, देखिए, एक चीज़ आती है पोलन ग्रेन्स रिलीज, और दूसरी चीज़ होती है स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दूसरी चीज़ क्या होती है गाइस? स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। देखिए ये होती क्या है, एक फ्लावर में, ठीक है, एंथर होगा, फ्लावर स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल है। इससे क्या बनेंगे? इससे बनेंगे एंथर, और एंथर में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पिस्टल के क्या पार्ट्स हैं? मैं आप लोगों को रिकैप करा रही हूँ ये, ताकि आप लोग भूलें ना, हम लोगों के बीच में जो है कनेक्टिविटी बनी रहे। पिस्टल में क्या होता है? स्टिग्मा होता है, क्या होता है? स्टाइल होता है, एंड ओवरी। ये क्या होते हैं? पिस्टल के पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे आके लैंड हो जाएंगे। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे आके यहाँ पे लैंड हो जाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कि पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं और स्टिग्मा पे आके लैंड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स जो है लैंड हुए हैं, तो आगे स्टिग्मा क्या कराएगा? पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करा देगा और पोलन ट्यूब बनेगी। लैंड हुए तो क्या हुआ? यह है पिस्टिल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे लैंड हुए तो यहाँ पे एक ये ट्यूब सी बना देगा, पोलन ट्यूब बोलते हैं उसको, पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिसेप्टिविटी, कि इसने पोलन ग्रेन को देखा और इसने कंपैटिबल लगा इसको, तो इसने आगे जर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर दिया, उसको बोलेंगे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, कि ये कैपेबल है। अब देखिए पोलन ग्रेन रिलीज, मैंने बताया एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो एंथर का डेहिसेंस होता है, ठीक है, स्प्लिट अप होता है, उसके बाद में पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। अब ये चीज़ समझो आप, अगर हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है तो पहला जो कंडीशन होगी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी ना, वो क्या होगी कि या तो ना हम जो पोलन ग्रेन रिलीज का टाइम पीरियड है ना उसको हम कम कर दें, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज जो है वो लेट हो रहे हैं, आफ्टर हो रहे हैं, ठीक है, लेट हो रहे हैं, लेकिन ये जो है रिसेप्टिव ये पहले ही कैपेबल बन गई है। ये क्या है? ये जो स्टिग्मा है ये पहले ही रिसेप्टिव बन गया है बिफोर। देखिए स्टिग्मा जो है वो तो ऑलरेडी कैपेबल हो गई है, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाद में कैपेबल हो रहे हैं जर्मिनेट करने के लिए, तो दोनों के बीच में कनेक्शन तो बन नहीं पाएगा, एक किसी टाइम पे हो रहा है, एक किसी टाइम पे हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो अपनी ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? सेकंड कंडीशन में हम क्या देखते हैं? हमने अभी देखा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं बाद में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे केस में ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि पोलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो रहे हो, पोलन ग्रेन्स जो है वो पहले रिलीज हो गए हो, लेकिन जो रिसेप्टिव ये स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है ये बाद में हो रही हो सकता है ना ये केस भी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग सेकंड कंडीशन में कि जो पोलन ग्रेन्स का जो रिलीज है वो कैसे हो रहा है? बिफोर, ठीक है, लेकिन स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी क्या हो रही है? वो बाद में हो रही है। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, ये कैसे हो रही है? ये हो रही है आफ्टर, ये बाद में कैपेबल बन रही है लेकिन ये पहले ही रिलीज हो गए। दोनों ही केस में कॉन्टैक्ट तो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में बन नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे भी हमने रोक दिया ना, इनको दोनों को हमने सेल्फ पोलिनेशन होने से दोनों को हमने बचा दिया है, क्योंकि एक किसी टाइम पे रिलीज हो रहा है, एक किसी टाइम पे कैपेबल बन रही है, जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है, अगर ये दो कंडीशंस नहीं होती हैं तो क्या होता है? अगर दोनों ही टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और ये रिसेप्टिव हुई,
ठीक है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई। उस केस में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तो टाइमिंग भी आगे पीछे नहीं है। उस केस में एक चीज़ होती है, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, अगर ये दोनों ही कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होता है, इसमें तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, यहाँ पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई, पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टिग्मा क्या बोलेगी कि भाई मैं तो तेरे साथ कंपैटिबल नहीं हूँ। ठीक है, क्या बोलेगी, मैं तेरे साथ जो है ना बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हूँ। ठीक है, अगर कंपैटिबल नहीं होगी तो आगे का जो प्रोसेस चल रहा है फर्टिलाइजेशन का, वो हो ही नहीं पाएगा उनके बीच में, है ना। एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हैं, बट दोनों सेम ही टाइम पे भाई जो है मैच्योर हो रहे हैं और रिलीज हो गया, और ये भी रिसेप्टिव बन गई। लेकिन इसने क्या बोला, या फिर पोलन ग्रेन जो है उस स्टिग्मा के साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये तीसरी डिवाइसेस थी जिससे हम इनब्रीडिंग होने से प्लांट्स को बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनदर डिवाइस। अब देखिए नेक्स्ट डिवाइस में क्या होता है, इसमें बनते ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मोनोशियस। ऊपर लिखती हूँ थोड़ा इसको मैं, मोनोसियस फ्लावर्स। दूसरी कंडीशन भी लिख देती हूँ यहाँ पे, डायोसियस। देखिए, हमने डिवाइसेस, हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कैसे जो है सेल्फ पोलिनेशन को रोका जा सकता है। अब अगर बनी यूनिसेक्स फ्लावर रहे हैं, ठीक है, तो या तो क्या होगा, मोनोसियस कंडीशन होगी, या कैसी होगी कंडीशन, डायोसियस कंडीशन होगी। अब देखिए क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कैसे हैं, एक ही प्लांट पे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मतलब क्या है, एक ही प्लांट पे ही है मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। ठीक है, देखिए मेल फ्लावर मतलब जो मेल पार्ट है वो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पे है। ठीक है, बट एक फूल में मेल रिप्रोडक्टिव बन रहा है और दूसरे फूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव बन रहा है। ठीक है, देखिए ये देखो, सपोज करो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया स्टेमन, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया पिस्टल। ठीक है, इनके बीच में और तो भी कहाँ सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ ना, इसमें ये कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ ना। ये कंडीशन क्या थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, गिटोनोगैमी की कंडीशन थी ये कंडीशन कैसी थी, गिटोनोगैमी, जिसमें डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं बट प्लांट कैसा होता है, सेम प्लांट होता है। ठीक है, ये किस में आता है, मोनोशियस में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर। कैस्टर में ऐसे होता है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, फर्टिलाइज हो गया। भाई कुछ भी हो, सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं हुई ना। ठीक है, अब देखिए डायोसियस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जीनोगैमी में था, जीनोगैमी में क्या था कि मेल जो फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है और जो फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। देखिए ये है मेल फ्लावर, ये प्लांट अलग है, और ये है फीमेल फ्लावर, ये प्लांट अलग है। यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हुई। कुछ भी हो, इसमें भी हम लोग सेल्फ पोलिनेशन से बच गए ना। कांटेक्ट हुआ तो ये क्या होगा, डायोसियस कंडीशन होगी, मतलब मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये कंडीशन कैसी होगी, डायोशियस कंडीशन होगी। और मैंने जीनोगैमी में बताया था आपको कि ये कंडीशन किस में मिलती है, ये पपाया में मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पपाया, पपीता, पपाया। ठीक है, अब देखिए आप लोग एक चीज़ को समझो, भाई हमें पता चल गया कि सेल्फ पोलिनेशन से कैसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके बाद में
हम ये पता लगा लेंगे कि कैसे कैसे बचा जा सकता है। भाई हमने सारे डिवाइसेस को जो है एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है, कि ये होती क्या है। देखिए अब हम करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन की पिस्टल के साथ में इंटरेक्शन कैसे होती है, ठीक है। टॉपिक का नाम मैं लिख लेती हूँ, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिए आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये। मैंने आपको बताया था पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है। क्या बताया था पोलिनेशन में मैंने कि भाई पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन्स किस पे, ऑन स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए। अब पोलिनेशन जो है ना वो गारंटी नहीं देता कि भाई मैंने जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लाके छोड़े हैं वो कंपैटिबल हैं या वो इनकम्पैटिबल हैं, ठीक है। पोलिनेशन तो करवा दिया लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं दी, कोई श्योरिटी नहीं दी कि जो लाके छोड़े हैं इसके ऊपर वो कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है, उनको नहीं पता। अब देखिए दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, इफ पोलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप, अगर पोलन ग्रेन सही टाइप का है इस स्टिग्मा पे प्रेजेंट, देखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। अब अगर ये पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के सरफेस पे ये सही टाइप के हैं तो क्या होगा, सही टाइप के होंगे तो स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, इसको अंदर आने दो, ठीक है। अंदर आएंगे ये तो अंदर क्या लेके आएंगे, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी इनके अंदर, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई और यहाँ से ये माइक्रोपाइलर एंड से एग में जाके एग के साथ मिलके फर्टिलाइज कर लेगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में जाके मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पूरा ये अच्छे से पढ़ें, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था एंटीपोडल सेल्स होती हैं, पहले मैंने आप लोगों को वही बताती हूँ। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, एंटीपोडल सेल्स, एग सेल, दो सिनर्जिड्स हैं, ये सेंट्रल सेल है जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। अब क्या हुआ ना, ये देखिए स्टिग्मा पे पोलन्स आके यहाँ पे बैठ गए हैं। क्या किया इन्होंने, ये आके यहाँ से सिनर्जिड्स के थ्रू एक डिस्ट्रॉय करेंगे और ये एग सेल के साथ में मिल जाएंगे। मिलने के बाद में क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इफ पोलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप देन इट फर्टिलाइज, ठीक है। ये इसको एक चेक पॉइंट होगा जब ये स्टिग्मा देखेगा कि भाई ये सही टाइप का है या गलत टाइप का है। इसने रिकॉग्नाइज पहले ही कर लिया, हाँ भाई सारा देख के कि हाँ ये सही है, अंदर आ जाने दो, पोलन ट्यूब इसमें जर्मिनेट हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, इफ पोलन ग्रेन्स इज ऑफ रॉन्ग टाइप, बहुत ही गलत हैं, कंपैटिबल नहीं है, रॉन्ग टाइप के होते हैं। स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई पोलन ग्रेन तो जो है ना वो बहुत ही गंदे हैं, वो कंपैटिबिलिटी तो शो हो ही नहीं रही मेरे साथ में उनकी। स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पोलन ग्रेन्स जो है मेरे सूटेड नहीं है, मुझे सूट नहीं कर रही है। तो ये क्या करेगी, ये जो है पोलन ग्रेन्स को बोलेगी जा निकल, रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने के बाद में जो ये सब होने वाला था वो तो होगा नहीं, जो ये सारी प्रोसीजर होने वाली थी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने की, ये वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप क्या हो जाएगी, ये आगे उसको अंदर जाने ही नहीं देगा पोलन ग्रेन को, ठीक है। ये तो फिर भी प्री पोलिनेशन इवेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। ये इसको यहीं से ही भेज देगी, सरफेस से ही बोल देगी कि रिजेक्ट कर दिया तेरे को, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग देखो, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया कि पोलन ग्रेन्स आएंगे, ये आके इसमें जर्मिनेट करेंगे और ये जो है, अच्छा एक बार ना मैं ये वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। देखिए उस डायग्राम को मैं अच्छे से बताती हूँ।
अब इसको ना अच्छे से समझ लो, यहाँ पे ये है स्टिग्मा, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, और ये है इसमें ओव्यूल, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक में क्या है, एंटीपोडल सेल्स, ये दो सिनर्जिड्स हैं, और ये है एग सेल, ठीक है। बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जिसको सेंट्रल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है सरफेस पे, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे सरफेस पे आ गया, ठीक है, ये है अपने पोलन ग्रेन्स। अब देखिए, मैंने दो कंडीशन बताई थी, अगर इफ़ कंपैटिबल होता है तो क्या होता है, अगर मतलब कंपैटिबल इन द सेंस कि सही टाइप का है तो कंपैटिबिलिटी शो करेगा, अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो इनकम्पैटिबल होगा। आए क्या होगा, फिर ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे, ये पोलन ट्यूब जो है जर्मिनेट करेंगे, और इस सिनर्जिड को, किसी भी एक सिनर्जिड को ख़त्म करके एग सेल के साथ में फ्यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर रीजन था, ये चैलेजर रीजन था, ये चैलेजा है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। यहाँ से जो है ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी और ये सिनर्जिड को ख़त्म करके एग के साथ में फ्यूज़ हो जाएगी। ये कौन सा केस बताया मैंने, अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तो, कंपैटिबल, ठीक है, अगर तालमेल बैठा पा रहा है ये स्टिग्मा के साथ में तो जर्मिनेट करके एग सेल के साथ में फ्यूज़ हो जाएगी। अगर गलत टाइप का है तो ये जो जर्मिनेशन मैंने दिखा रखा है ना पोलन ग्रेन का, ये जर्मिनेट नहीं करेगी। अब एक बात को आप लोग समझो, जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है वो किसके बेस पे होती है, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन। कैसे होती है, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट से, पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट से, ठीक है। केमिकल डायलॉग चलता है इनके बीच में, और फिर देखा जाता है कि स्टिग्मा जो है ये रिसेप्टिव, इसको कंपैटिबल मतलब पोलन ग्रेन है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये कंसेप्ट। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, आपके स्कूल में या तो ये एक्सपेरिमेंट करा चुके होंगे या मे बी किसी के में भी ना भी होता हो, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं चिकपी का, या फिर हम लोग नॉर्मल पी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने पी का एग्जाम्पल लिया, हमने क्या किया, मैंने आपको एक उसमें पहले भी बताया था जब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट का किया था कि हिबिस्कस के पोलेंस लिए हैं, ठीक है, वो वीडियो में जाके देखिए। पहले हमने क्या किया, पोलेंस निकाले, ठीक है, और उस पोलेंस को हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब पे स्प्रिंकल कर दिया। पी के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को निकाला, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को निकाला, उसको हमने टेस्ट ट्यूब पे स्प्रिंकल किया। इस टेस्ट ट्यूब पे क्या है, इस पे है 10% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, इस पे है 10% शुगर सॉल्यूशन डाला। हमने क्या देखा, 30 to 35 मिनट्स के बाद में कि जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होना शुरू हो गई है, ठीक है। हमने देखा इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि ये जो भाई 30 से 35 मिनट बाद जो है ना ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका जर्मिनेशन, और ऐसे होता है केमिकल डायलॉग चलता है बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल, और ये है इन दोनों की वार्तालाप, ठीक है। अब एक चीज़ आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आती है एक, आप लोग एक चीज़ समझो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसको समझो, ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि भाई आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कराया है, ठीक है, इसको हमने आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कराया है। अब आप लोग एक चीज़ मुझे बताओ, आर्टिफिशियली आप लोग हाइब्रिडाइज करा रहे हो तो आप अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन्स को डाल सकते हो। आप कैसे डाल सकते हो, डिज़ायर्ड पोलन्स को, हम लोग डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स को लेते हैं, उनको फर्टिलाइज कराते हैं,
ठीक है। डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन से जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसी होगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हमें आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कराना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो मैं यही बता देती हूँ। एक होता है इमैस्कुलेशन, और दूसरा होता है बैगिंग। दूसरा क्या होता है, बैगिंग। अब आप लोग इस चीज को समझो, इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लावर है, ठीक है, उसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और उसके अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। इस फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन टेक्निक की हेल्प से जो मेल पार्ट है, जो कि एंथर बना रहा था और एंथर मैच्योर होके पोलन ग्रेन्स बना रहे थे, हमने क्या कर दिया, ये जो मेल पार्ट है इसी को हमने इमैस्कुलेट कर दिया, ठीक है, इसी को हमने इमैस्कुलेट कर दिया, ठीक है। इसको इमैस्कुलेट कर दिया तो हमारे पास में क्या बचा, ओनली हमारे पास में फीमेल पार्ट बचा। इस फीमेल पार्ट को हम लोग क्या होगा, हम उसकी बैगिंग करेंगे। बैगिंग का मतलब क्या होता है कि बैग लगा देते हैं, और वो बैग किससे बना होता है, वो तो बटर पेपर से बना होता है। ये इसमें बैग लगाते हैं और वो बैग किससे बना होता है, वो बना होता है बटर पेपर से, ठीक है। अब देखिए फीमेल पार्ट बचा हुआ था, फीमेल पार्ट को क्या है, हमने इसकी बैगिंग कर दी। देखिए फीमेल पार्ट की बैगिंग की, क्योंकि जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है तो कोई भी पोलन ग्रेन्स आके पोलिनेशन ना कर जाए, इसलिए हमें उसको कवर करना पड़ेगा। उसको हमने कवर कर दिया ताकि कोई भी पोलन ग्रेन्स ऐसे ही आके पोलिनेशन ना कर जाए, ठीक है। हमने इसको कवर किया। अब देखिए, अब भाई टाइम आ गया कि जो ये फीमेल वाला जो स्टिग्मा है ये अब रिसेप्टिव है, ठीक है, वो टाइम आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये कवर को हटा देंगे और जो डिज़ायर्ड पोलन्स हैं ना, जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम इन पे लाके पोलिनेट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स आ गए, उसके बाद में इसको वापस से कवर कर दिया ताकि कोई भी चांस ना हो कि कोई और पोलन ग्रेन फिर से आए, ठीक है। इसको फिर से कवर किया, कब तक इसको कवर करके रखा, जब तक कि ये फ्रूट ना बन जाए, जब तक कि ये फ्रूट्स ना इसके अंदर बन जाए, ठीक है। देखिए मेल पार्ट को हमने, एंथर को हमने क्या है यहीं पे इमैस्कुलेट कर दिया, मेल पार्ट को हमने कट कर दिया, ठीक है। फीमेल पार्ट बचा, फीमेल पार्ट में हमने उसमें जो है उसमें कवर कर दिया। उस कवरिंग को हम लोग बैगिंग बोलते हैं। कवर क्यों किया, क्योंकि कोई भी ऐसे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आके पोलिनेट ना कर जाए, इसलिए हमें कवर करना ज़रूरी था। जैसे ही ये मैच्योर हुआ, ये रिसेप्टिविटी अपनी मतलब एक कैपेबल होगा ये पोलिनेट करने के लिए, तो क्या करेंगे, हम इस कवर को हटा देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स लेके आएंगे, उनकी पोलिनेशन होगी, उसको फिर से कवर कर देंगे। फिर जब वो फ्रूट बनेगा तब तक हम उसको बंद रखेंगे, फ्रूट बनने के बाद में वो उसको खोल देंगे, ठीक है। तो इससे हमने क्या कर दिया, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कर दिया। हमने अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स को लेके इसको इमैस्कुलेट कराया है, इसके बैक की कवरिंग लगाई है, और ये कवरिंग जो है तब तक लगी रहेगी जब तक फ्रूट ना बन जाए, ठीक है। चलिए गाइज, आज हम लोग यहीं तक अपना ख़त्म करते हैं, इसी टॉपिक तक। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तब तक बाय। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बाय।